संकट के समय जब तू पुकारेगा, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। आज का ये सामर्थ्य वचन आपके जीवन में जीवित होकर एक बड़ी आशीष को पैदा करेगा। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का वचन जो हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 81 और वचन 8, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुझे छुड़ाया। आज का इस वचन को अंत तक पूरा सुने। पौलुस और सीलस परमेश्वर के महान प्रेरित, परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण जेल में डाले गए। उन्हें मारा पीटा गया तथा उनके पैरों को जंजीरों से बांधकर ठोक दिया गया। क्या इस बात के लिए उन्होंने सेवकाई का इनकार किया? अन्यथा इस दुख के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराया? नहीं, निश्चय ही नहीं। वे दोनों अपनी पूरी शक्ति, मन, प्राण और आत्मा में भाव विभोर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते और उसकी प्रशंसा में मधुर गीत गा रहे थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है, उनके ऊपर उतर आया। उनकी स्तुति व प्रशंसा तथा धन्यवाद परमेश्वर को सुंदर सुगंधदायक सुगंध के समान ग्रहण करने योग्य थी। परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोला और उन्हें स्वतंत्र किया। बंदीगृह के नींवें कांप गई और सभी द्वार खुल गए। इसके कारण से बंदीगृह के दरोगा और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता उसी रात को ग्रहण किया और उन्होंने आशीषों को प्राप्त किया, जो हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं। एक मध्य वर्गीय परिवार की बहन ने अपने एरिया में एक प्रार्थना दल को अपने घर में आरंभ किया। उसने स्वयं और उसके आसपास रहने वाली और बहनों ने भी परमेश्वर की स्तुति व प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। परंतु घर की मालकिन, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसने उन्हें तंग करना आरंभ किया। उसने उस बहन से कहा कि जल्द ही वह इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाए। परंतु यह प्रिय बहन अपनी आर्थिक तथा दूसरी समस्याओं के कारण घर खाली करने की स्थिति में नहीं थी। इधर उधर ताकने से अच्छा उसने परमेश्वर की ओर देखना आरंभ किया और सहायता के लिए भीख मांगी कि इस मुसीबत के समय परमेश्वर उसकी सहायता करे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। उस समय उस घर की मालकिन का एक बेटा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इस प्रार्थना दल की यही बहन, जो अगुआ थी, अपनी दूसरी साथियों के साथ रोज सुबह शाम अस्पताल जाकर उसके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करती। उन्होंने मकान मालकिन को भी तसल्ली दी। ऐसा प्रेम देखकर मकान मालकिन का दिल पसीज गया और वह उनसे प्रार्थना करने लगी कि कृपया घर खाली करके ना जाएं तथा अपनी सेवकाई को वहीं पर ही करें। उस मकान मालकिन ने भी उस समूह में आना आरंभ किया और वह भी प्रार्थना तथा स्तुति करने लगी। देखा परमेश्वर किस प्रकार अपनी संतान की परेशानी के समय अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप भी परमेश्वर को अपनी निराशा तथा परेशानी के समय पुकारें। वह आपको सभी परेशानियों से छुड़ाएगा और अद्भुत रीति से आपकी अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, मुझे सिखाइए कि मेरे परेशानी के समय मैं आपको किस प्रकार ढूंढूं। आज ही से लेकर आगे तक अपना अनुग्रह मुझे दें कि आपकी स्तुति करूं और आपके लिए गीत गाऊं और अपनी निराशा के समय आपसे छुटकारा प्राप्त कर सकूं। मेरी अगुवाई करें और मुझे आशीष दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना सुनने वाले नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।